तो देश में बारिश का कहर अभी भी कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर मानसून आफत बनकर बरस रहा है। पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है, बुरी तरह प्रभावित हुआ है। देहरादून की अगर बात की जाए तो भारी बारिश के बाद तमसा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव हो गया है। लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नदी नालों के उफान से खतरा लगातार बढ़ गया है। देहरादून की तस्वीरें आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर तमसा नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। तो पहाड़ों पर बरस रहा पानी और वहां से उतरने वाला सैलाब लोगों के लिए कभी कभी मुसीबत बन जाता है। शनिवार को अखनूर में एक ऐसा ही सैलाब कुछ लोगों के लिए देखते ही देखते बड़ी परेशानी का सबब बन गया। जम्मू कश्मीर के अखनूर में देर रात 3 स्थानीय युवकों को भारतीय सेना और पुलिस की संयुक्त रेस्क्यू टीम ने चेनाब की उफनती लहरों से सुरक्षित निकाला। दरअसल शनिवार शाम ये तीनों लोग नदी किनारे घूमने गए थे। अचानक शाम ढलने के बाद नदी का जल स्तर बढ़ गया। देखते ही देखते ये तीनों पानी के बीचों बीच फंस गए। हार कर तीनों ने एक चट्टान का सहारा लिया और मदद का इंतजार करते रहे। तुरंत ही इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद सेना और पुलिस की संयुक्त रेस्क्यू टीम मौके पहुंच गई। सेना ने ट्यूब और रस्सियों के सहारे तीनों को उफनते सैलाब से किसी तरह रेस्क्यू कर लिया। बचाए गए युवकों की पहचान सुनील कुमार उर्फ मंटू, अर्जुन, देव सिंह उर्फ सोनू और मानिक कुमार उर्फ मनु के रूप में हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के सफल होने के बाद तीनों युवकों को सुरक्षित देख परिजनों और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। और एक और बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड से सामने आ रही है। देहरादून में बारिश और तूफान से एक पेड़ गिर गया है। तस्वीरें भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। लगातार बारिश का दौर देहरादून में देखने को मिल रहा है और भारी बारिश के बाद टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास ये पेड़ गिर गया और आप तस्वीरें देखिए, 2 गाड़ियां इस पेड़ की चपेट में आ गई हैं और क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो स्कूल की वैन नजर आ रही है, एक नीले रंग की कार यहाँ पर नजर आ रही है और ये दोनों गाड़ियां यहाँ पर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। टपकेश्वर महादेव का जो मंदिर है उसके पास की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर अचानक ये पेड़ गिरा और उसके बाद 2 गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। तो देहरादून में जिस तरह की बारिश इस बार हो रही है उसने कई पेड़ों की जड़ों तक को हिला दिया है। कई जगह लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। कई जगहों पर सड़कें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। और अब खबर संगम नगरी प्रयागराज से, जहां पर गंगा और यमुना का जलस्तर स्थानीय लोगों को डरा रहा है। प्रयागराज में लगातार 1 हफ्ते से मूसलाधार बारिश हो रही है। निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है और संगम इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। संगम तक जाने वाली सड़क पूरी तरह पानी में डूब गई है, जबकि गंगा नदी का पानी हनुमान मंदिर कॉरिडोर तक पहुंच गया है। कभी भी मां गंगा हनुमान जी की तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से अब सब कुछ यहाँ पर पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो प्रयागराज में मूसलाधार बारिश का असर वाराणसी में भी अब नजर आ रहा है। वाराणसी में दशाश्वमेध और नमो घाट के साथ साथ कई घाट जलमग्न हो गए। वहीं करीब 100 से ज्यादा छोटे मंदिर भी पानी में डूब गए। बाढ़ का खतरा देखते हुए जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार और पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने जलस्तर का निरीक्षण भी यहाँ पर किया है। अधिकारियों का कहना है कि प्रशासन अलर्ट पर है और बाढ़ राहत के लिए 46 पोस्ट भी बनाए गए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरह से अब पानी की चपेट में आ गए हैं। लोगों के लिए अब यहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और अब प्रशासन ये अपील भी कर रहा है कि अगर ज़रूरी ना हो तो ज़्यादा इस तरह के इलाकों में नदी के आसपास लोग ना जाएं। तो नमो घाट, दशाश्वमेध घाट जो है वाराणसी में वो जलमग्न हो गए हैं। उफान पर हैं गंगा नदी वाराणसी में। तो चाहे वो प्रयागराज हो चाहे वो वाराणसी, यहाँ पर आप जलस्तर देख सकते हैं नदी का। 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर प्रयागराज की, जहाँ 1 हफ्ते से लगातार बारिश के बाद गंगा यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं और वहीं प्रयागराज में बारिश का असर वाराणसी में भी नजर आ रहा है। कई घाट वाराणसी में पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो पहाड़ों की बारिश ने यूपी के कई जिलों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। जैसे जैसे पहाड़ से सैलाब मैदानी इलाकों की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे नदियों का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है।
यूपी में नदियों का उफान किनारे बसे गांवों के लिए दिन ब दिन बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। कई ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है। बस्ती जिले में सरयू नदी अपने विकराल रूप में नजर आ रही है। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही लगातार बारिश के बाद बैराजों से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी ने बस्ती के तटीय गांवों में हाहाकार मचा दिया है। नदी के जल स्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से दुबौलिया से लेकर विक्रमजोत विकासखंड तक के दर्जनों गांव बाढ़ और कटान की चपेट में हैं। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा का जल स्तर बढ़ने के बाद हालात लगातार चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। गांवों के मुख्य रास्तों पर बाढ़ का पानी भर गया है। कई जगहों पर पानी कई फीट तक पहुंच गया है, जिससे ग्रामीणों का संपर्क प्रभावित हुआ है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को गांव तक पहुंचने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा लेना पड़ रहा है। बाढ़ का असर अब बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। और खबर मुरादाबाद से, जहां तेज बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव हो गया है। सड़कों पर लबालब पानी भरने से राहगीरों की मुश्किलें भी बढ़ गई है। तस्वीरें आप देखिए, साफ नजर आ रहा है कि भरे पानी के बीच लोगों को गुजरना पड़ रहा है और वो उनके लिए आसान नहीं है। और अब एक और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हापुड़ की, जहां पर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से गढ़मुक्तेश्वर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कें पूरी तरह से यहां पर जलमग्न हैं। बाढ़ की स्थिति के बीच लोगों का पलायन भी शुरू हो गया। स्थानीय लोगों को गंगा के घाटों से दूर रहने की उनसे अपील की गई है। और ये अगली तस्वीर देखिए आप, बारिश के बाद संत कबीर नगर में नदियां उफान पर हैं। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने ये बताया है कि सरयू नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे करीब 15 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कों पर पानी आने से रोजमर्रा की जिंदगी हमारी प्रभावित हो रही है।